हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा प्यार से पूरे चैप्टर को मैं BRS ही बोलता रहूँगा, कभी भी पूरा नाम नहीं लेंगे बेटा। वैसे नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। अभी सब आप सामने देखेंगे, पहले हम बेस बनाएंगे इसका। बुक की जरूरत तो पड़ेगी जब पड़ेगी, वैसे मुझे नहीं लगता आज पड़ेगी, आज नहीं पड़ेगी बुक की जरूरत, ठीक है जी बेटा। चलो सामने देखना बाबू, अभी आप समझेंगे जब मैं कहूँगा लिखने के लिए, तब नोट डाउन करेंगे। सब सामने देख रहे हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस, to reconcile the differences between bank column of cash book, bank column of cash book and passbook। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, पहले चीजों को समझो मेरे से। बेटा मैंने लिखा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन हम स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक। बाबू हम कैश बुक बनाते थे, आपको याद हो, डबल कॉलम कैश बुक बनाई है हमने, डबल कॉलम कैश बुक। क्या होता था फॉर्मेट, याद हो आपको? डेट, पर्टिकुलर्स, LF कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, ऐसे ही बेटा डेट, पर्टिकुलर, LF कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम बनाते थे हम बेटा। ये मान लो कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, ठीक है जी। बेटा बैंक कॉलम मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। आज 31 मार्च है बेटा, मेरा बैलेंस अलग आ रहा है मेरे हिसाब से। कैश बुक कौन बनाता है बेटा? एक बिजनेसमैन खुद बनाता है। मेरे हिसाब से मेरा बैंक का बैलेंस कुछ और आ रहा है और बैंक के हिसाब से मेरा बैलेंस कुछ और आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, रिकंसाइल करने बैठा हूं डिफरेंसेस को। बैंक हमेशा ठीक होता है, बैंक कभी गलती नहीं करता बेटा। गलती कौन करता है? गलती सिर्फ हम करते हैं, ठीक है ना। हमेशा बेटा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन करता है बेटा? बैंक का कस्टमर, यानी कि मैं, या हो सकता है मेरा अकाउंटेंट बेटा, ठीक है ना। मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर रहा हूं। और बेटा समझना क्यों डिफरेंसेस आते हैं, एक बात को समझने की कोशिश करना। मान लो बेटा क्या हुआ, 29 मार्च को मैंने कोई चेक, मेरे को शाम से कोई चेक आया था, मैंने आज डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक है। मैं जिस दिन डिपॉजिट करता हूं मैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ा देता हूं। मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया बेटा 29 मार्च को, ठीक है बाबू। क्लियरिंग में 1 से 1.5 दिन लगता है चेक की, ठीक है ना। 30th को सैटरडे था, ऑफ था। 31st को बेटा संडे था, ऑफ था बेटा। 31 मार्च निकल गई, साल खत्म हो गया। अब मेरे हिसाब से तो बेटा मैंने उस चेक से अपना तो बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में तो वो शो नहीं हुआ होगा बेटा। कैश बुक किसके पास है? मेरे पास है। पासबुक क्या होती है बेटा? जो बैंक मेंटेन करता है मेरा अकाउंट, उसे हम पासबुक कहते हैं। समझ आई बात? तो क्या डिफरेंस आ सकता है बेटा? आ सकता है। दूसरी बात, मैंने आज चेक काट के दे दिया बेटा किसी अपने क्रेडिटर के नाम, क्रेडिटर का नाम है सुरेंद्र। जैसे ही मैंने चेक काट के दिया सुरेंद्र को, मैंने अपना बैंक का बैलेंस कम कर दिया, ठीक है। आज बेटा डेट है 21 मार्च, मैंने आज ही बैलेंस कम कर दिया कि सुरेंद्र बैंक जाएगा, क्लियर करा लेगा चेक, मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आज ही कम कर दिया बेटा। 10 दिन हो गए, सुरेंद्र गया नहीं, 31 मार्च बीच में निकल गई। मैं 31 मार्च को बैठा, मेरे हिसाब से तो बैलेंस कम आ रहा है, बैंक की पासबुक में ज्यादा है। मैं रिकंसाइल करने बैठा, ऐसा क्या हो गया कि मेरा बैलेंस कम आ रहा है, बैंक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। मैंने देखा सुरेंद्र तो पहुंचा ही नहीं बेटा। तो मैं बेटा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूं ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है ना बेटा। इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटा बैंक में कोई चीज डेबिट हो रही है, इसका मतलब है बेटा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। मेरे पास कोई भी चीज आएगी बेटा, मैं बढ़ाऊंगा डेबिट करूंगा, पक्की बात, ठीक है ना। मैं बढ़ाता हूं तो बेटा मैं डेबिट करता हूं, ठीक है ना। और बेटा मैं कम करता हूं, इसका मतलब मैं क्रेडिट करता हूं। ऐसा ही होता है बेटा, पक्की बात। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं तो यही करता हूं बेटा। आ रहा होता है बैंक बैलेंस में, डेबिट कर देता हूं। बढ़ाने का मतलब है डेबिट करना और कम करने का मतलब है क्रेडिट करना। कोई दिक्कत तो नहीं? ये मेरी बुक्स है, कैश बुक है बेटा। बैंक पासबुक बनाता है तो बैंक क्या रूल लगाता है, ये सुनना। बैंक पासबुक बनाता है तो बैंक क्या रूल लगाता है, ये सुनना बेटा। अगर मैंने बैंक के पास 10,000 रुपए जमा कर रखे हैं बेटा, बैंक के एंगल से सोचना,
बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है कि नहीं है कि बैंक ने मुझे 10,000 देने हैं? बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी है ना कि बैंक ने मुझे 10,000 देने हैं। मैंने बैंक के पास जमा कर रखे हैं 10,000, मैंने तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रखा होगा कि मेरा बैलेंस ही 10,000 रुपए, ठीक है ना। लेकिन बैंक एंगल से सोचो, बैंक पासबुक प्रिपेयर कर रहे हैं मेरी, बैंक कभी भी बेटा उसे डेबिट में शो नहीं करेगा, बैंक अपने क्रेडिट में शो करेगा। बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी है कि उसने मेरे 10,000 रुपए देने हैं। जब भी बेटा आपके पास बेटा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप डेबिट करते चले जाओगे, लेकिन बेटा बैंक उस चीज को हमेशा क्रेडिट करता चला जाएगा, उसकी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। आपने 10,000 के बाद 50,000 जमा कर दिए, आपने तो कह दिया जी मेरा बैलेंस 60,000 रुपए हो गया डेबिट, लेकिन बैंक एंगल से सोचो बेटा उसके ऊपर 60,000 का कर्जा हो गया। आपने 1 लाख और जमा कर दिया, आपके हिसाब से तो डेबिट बैलेंस और बढ़ गया बेटा, लेकिन बेटा बैंक एंगल से सोचो उसके लिए उसकी लाइबिलिटी और बढ़ती चली जा रही है। यानी कि बेटा जब आप बेटा बैंक बैलेंस बढ़ाते हो, आप करते हो डेबिट, लेकिन बेटा बैंक उसी चीज को क्रेडिट करता है क्योंकि वो आपको लाइबिलिटी मांगता है, ठीक है। इतनी बात ओके। सेम सेंस में बेटा अगर आप बेटा बैंक बैलेंस को कम करते हो, बेटा आप रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट हो रहा है जी, क्रेडिट हो रहा है मेरा बैलेंस, बेटा बैंक के लिए वही चीज डेबिट हो रही होती है। कम होना मतलब बैंक के लिए डेबिट होना, कोई दिक्कत तो नहीं। इतनी बात ओके। बड़े आगे आपको नहीं समझ आएगा, आप ओके ओके मत करो, आपने कैश बुक नहीं पढ़ी, आपको नहीं ये चीज समझ आ सकती। इतनी बात ओके। बड़े आगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है बेटा? टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एज वेल एज द पासबुक। इन दोनों में बेटा कभी भी डिफरेंस हो जाता है तो हमें BRS बनाना पड़ता है, ठीक है। बात ओके बाबू। BRS is prepared by या तो लिख दो बेटा कस्टमर, ये कस्टमर मैंने बैंक एंगल से लिखा है, बैंक का कस्टमर प्रिपेयर करता है यानी कि हम प्रिपेयर करते हैं, या लिख लो बेटा आप अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, ठीक है जी। बात ओके। चलो अभी इतना नोट डाउन करो, फिर 1-2 बात और बताता हूं। चलो बाबू इतना आपने नोट डाउन कर लिया, एक बार मैं ये बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सामने देखना मेरी तरफ। जब भी बैंक बैलेंस बढ़ता है हम उस चीज को डेबिट करते हैं बेटा, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी बैंक बैलेंस आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है बेटा करते चले जाओ डेबिट। जब भी बैंक बैलेंस बढ़ता है मैं डेबिट करता हूं, लेकिन बेटा मेरे बैंक के एंगल से सोचोगे वो पासबुक में इस चीज को क्रेडिट करता है बेटा, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी बढ़ती चली जा रही है बेटा मुझे पे करने की। मेरे बैंक में 10,000 है, उसकी लाइबिलिटी 10,000 है, मैंने बैंक में 50,000 जमा कर दिया, मैंने डेबिट कर दिया कि 50,000 से मेरा बैलेंस और बढ़ गया, मेरा बैलेंस 60,000 हो गया। इसने लाइबिलिटी को बेटा 50,000 से और डेबिट कर दिया कि मुझे 60,000 देने मनीष को वापस। मैंने 1 लाख और जमा कर दिया, मैंने और डेबिट कर दिया बेटा, इसने और क्रेडिट कर दिया कि और लाइबिलिटी बढ़ गई, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा। तो बेटा मैं अगर किसी चीज को डेबिट करता हूं, मेरा बैंक उसी चीज को बेटा क्रेडिट करता है। मैं किसी चीज को क्रेडिट करता हूं बेटा, मेरा बैंक उस चीज को डेबिट करता चला जाता। बात ओके है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अगर इन दोनों की टर्मिनोलॉजी पता होगी बेटा तभी हम क्या कर पाएंगे, रिकंसाइल कर पाएंगे, ठीक है जी। BRS इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक कभी प्रिपेयर नहीं करता, बैंक कोई गलती नहीं करता बेटा, ठीक है ना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा हम प्रिपेयर करते हैं यानी कि बैंक के कस्टमर, ठीक है ना। यानी कि बोल सकते हो मेरा अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा मेरे लिए, तो हर बिजनेस के लिए उसका अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है BRS, ठीक है ना। आपको बता देता हूं इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी बेटा बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को BRS रिकंसाइल करने के लिए दिया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें करोड़ों ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है जी। चलो इतनी बात ओके। बड़े आगे। और चैप्टर बहुत मजेदार है, यकीन मानना बहुत ही मजेदार चैप्टर और बहुत ईजी। चलो जी लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और लिखते हैं। अभी हमने 2 पॉइंट लिखे हैं ना। थर्ड वन, difference in the book arises, difference in the books arises due to time difference, error of recording। सामने देख, अरे तुम क्या लिखने बैठ गए, अभी दूंगा टाइम लिखने का, ठीक है ना। ये बात मैं समझाऊंगा बेटा, लेकिन इसको मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद समझा पाऊंगा आपको ये बात। अभी 4th बात आप मेरे साथ साथ समझना बेटा, सब मेरी तरफ देख रहे हैं सामने, ये 4th पॉइंट मेरे से बहुत अच्छे से समझ लो।
अगर मैं लिखूं क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? क्या है बैलेंस? इसे हम क्या बोलते हैं? प्यार से बोलते हैं हम इसे कुछ क्या? ओ एग्जैक्टली क्या बोलते हैं इसे? बैंक ओवरड्राफ्ट। इसे ओवरड्राफ्ट ही तो बोलते हैं बेटा। अगर मेरा कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेबिट साइड, और ऐसा हो सकता है ना बेटा बैंक कॉलम में, बाबू हम इसे क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बोलते हैं बेटा। बाबू यही चीज क्या होगी पासबुक में? डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। और बेटा हम इसको प्यार से अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं कि आपका पासबुक में अनफेवरेबल बैलेंस है, यानी कि आपने बैंक का कर्जा देना है बेटा, बैंक से लेना कुछ नहीं। ठीक है ना बेटा? सेम बात अगर मैं कहूं डेबिट बैलेंस है कैश बुक में, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक का डेबिट बैलेंस है बेटा, दैट मीन्स किसके बराबर होगा? ये पासबुक के कौन से बैलेंस के बराबर होगा? क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक। और इसको आप प्यार से बोल सकते हो बेटा फेवरेबल बैलेंस, कि आपने बैंक से पैसे लेने हैं बेटा। ठीक है ना? इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता बेटा। ठीक है ना? कैश बुक में हम इसका कोई दूसरा नाम नहीं बोलते बेटा। ठीक है ना? पासबुक में हम इसको दो नाम से जानते हैं, चाहे तो बोल लो आप क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, चाहे बोल लो आप बेटा फेवरेबल बैलेंस। ठीक है ना? क्रेडिट बैलेंस है अगर बेटा कैश बुक में, तो हम उसे प्यार से ओवरड्राफ्टिंग बोलते हैं बेटा। बैंक उसे या तो अनफेवरेबल बैलेंस बोलता है या क्रेडिट बैलेंस बोलता है इन द सॉरी या बोलता है डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। ओके बात, इसको नोट करो, ये मैंने भी समझाया नहीं है बेटा। चलो जी फटाफट से नोट करना। चलो जी बेटा अभी हम कुछ ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा, जिनकी वजह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं बेटा, उसका मतलब क्या है। लो प्यारे बच्चों, अभी आप सामने देख रहे हो बेटा, लिखने पे जोर मत देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा शुरू हो रहा है बीआरएस का। ठीक है जी? लिखने पे कोई जोर नहीं देगा, मैं किसी का पेन चलता हुआ ना देखो। ठीक है जी? मुझे तो एनालिसिस करना है बेटा आपके साथ। लो जी मैं लिख रहा हूं बेटा ट्रांजैक्शन एक तरफ और बेटा ट्रांजैक्शन का एनालिसिस एक तरफ, कि मेरी नज़र में इसका क्या मतलब है। लो प्यारे बच्चों, अगर बेटा आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे सकता है, कोई लिमिट नहीं है बेटा कि आपको बताएगा ये गड़बड़ राइज हुई, बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे सकता है। ठीक है ना? हमने रटना नहीं होता कभी भी अकाउंट्स में किसी चीज को, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं और उसका एनालिसिस कर रहा हूं। आपको बता देता हूं मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं ट्रांजैक्शन में से बेटा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं क्या ये एग्जॉस्टिव लिस्ट बना रहा हूं मैं? नहीं बेटा, कोई एक दो ट्रांजैक्शन नहीं दे सकता और मैं चाहता हूं नहीं दे। अगर हम समझ नहीं सकते अकाउंट्स को बेटा, बस फिर कुछ नहीं कर सकते हम। अगर हमने अकाउंट्स भी नहीं समझे, उसे भी रट्टा मार लिया, बस हमने फिर कुछ नहीं किया जिंदगी में। लो सुनना बेटा, एक ट्रांजैक्शन जो बड़ी पॉपुलर है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट येट, but not presented for payment yet। लो बेटा सामने देखना, मेरी तरफ, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। बहुत आराम से मैं इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कर रहा हूं। मैंने बेटा किसी को चेक इशू कर दिया। अगेन मैंने अभी बताया था बाबू, मान लो मेरा कोई क्रेडिटर है, आज मेरी दुकान पर आता है बेटा, मान लो उसका नाम है मिस्टर ए। ठीक है ना? मैंने मिस्टर ए के 50,000 रुपये देने हैं। ठीक है? मैंने चेकबुक उठाई, चेक काट के दिया मिस्टर ए 50,000 रुपये। आज डेटा मान लो 25 मार्च, मैंने बेटा 25 मार्च को रिकॉर्ड करा, उसको बेटा चेक दे दिया। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करा, मैंने कैश बुक में क्या किया होगा? आप मेरे एंगल से सोचो, मैंने कैश बुक में क्या किया होगा? बैंक का बैलेंस कम कर दिया होगा, पक्की बात है। यानी कि कैश बुक में बेटा बैलेंस कम कर दिया होगा मैंने। और बेटा 31 मार्च आ गई, ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ठीक है ना? और जब मैं रिकंसाइल करने बैठा, मान लो 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, तो मैंने देखा यार ये तो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, जबकि मैंने बैलेंस कम कर लिया। तो बेटा इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस क्या निकला? कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा होगा बेटा, जबकि पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। ऐसे ही होगा ना बेटा? मान लो मैंने 50,000 का चेक काट के दिया, तो मेरी कैश बुक 50,000 से कम रिकॉर्ड हो रखी होगी बेटा, जबकि पासबुक का बैलेंस 50,000 रुपए से बड़ा होगा। ऐसे ही तो होगा बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? एनालाइज कर पा रहे हो मेरे साथ साथ? मुश्किल तो बात नहीं मैंने कुछ बोली। ठीक है ना? आपकी हिंदी लैंग्वेज में ही बात कर रहा हूं। ठीक है ना? चलो जी लो बेटा,
सेकेंड ट्रांजेक्शन, इसका एनालिसिस अगर आप कर दो तो मजा आ जाएगा बेटा। ऐसे 12-15 ट्रांजेक्शन करेंगे बेटा, अगर आप एनालिसिस करने लगो बस बेटा फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। चेक सेंट फॉर कलेक्शन, सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड और क्लियर्ड, कुछ भी वर्ड दे सकता है बेटा। कहता है चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड या नॉट येट कलेक्टेड। बेटा मुझे कोई चेक देगा मेरा डेटर, और बेटा मान लो आज फिर मैं वही बात बोलता हूँ 28 मार्च है बेटा, मैंने बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया। जैसे आपको याद होगा बेटा, जिस दिन मैं बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ चेक, मैं उसी दिन बैंक बैलेंस बढ़ा देता हूँ। जर्नल एंट्री याद है ना बेटा, मैं उसी दिन बैंक बैलेंस बढ़ा देता हूँ ना। तो मैंने 28 मार्च को बेटा बैलेंस बढ़ा लिया, मेरी कैश बुक ज़्यादा बैलेंस शो कर रही है। ठीक है ना। जबकि बेटा कोई भी अनसर्टेनिटी हुई या छुट्टी थी या वर्किंग डे नहीं था बेटा, 31 मार्च तक बेटा वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। जब मैं 5 अप्रैल को बैठा बेटा रिकंसिलेशन करने, तो मैंने देखा रिकंसाइल करते टाइम ये तो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। तो बेटा कैश बुक कहीं ना कहीं ज़्यादा बैलेंस शो कर रही होगी, क्योंकि मैंने तो बेटा जैसे ही बैंक भेजा मैंने तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। तो मेरी कैश बुक बड़ी हुई भी थी बेटा, मेरी कैश बुक ज़्यादा बैलेंस शो कर रही थी, जबकि पासबुक इसके कंपैरिजन में कम बैलेंस शो कर रही थी। कोई दिक्कत तो नहीं? एनालाइज कर पा रहे हो मेरे साथ साथ? ओके बात, बढ़े आगे। 2 ट्रांजैक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं आई? आप एनालाइज करोगे अब, ठीक है। मैं सिर्फ लिखूंगा ट्रांजैक्शन, एनालिसिस अगर आप कर दो तो मजा ही आ जाए बेटा। ठीक है जी, लो मैं लिखूंगा बस। ये दोनों बातें एक ही हैं बेटा, मतलब इनका दोनों का करने का तरीका एक है, इसलिए मैंने स्लैश करके लिख दिया। एनालिसिस आप कर दो, क्या हो रहा होगा? कैश बुक बड़ी होगी, पासबुक कम होगी, पासबुक कम होगी, कैश बुक बड़ी होगी, पासबुक ज्यादा होगी, कैश बुक कम होगा, क्या होगा? कुछ ही क्या होना चाहिए? पासबुक बड़ी भी होगी, कैश बुक कम होगी, क्या होना चाहिए सान्या? पासबुक कौन बोला? कशिश यार बता दो यार, बताओ ऐसे। कैश कैश वेरी गुड यार, आप खुद सोचो, मैं कुछ नहीं कहता आपको। देखो एक मेरी तरफ देखना और बहुत आराम से चीज को समझना। मैं बोलता हूँ क्या मेरे पास 5000 का बैंक में बैलेंस है, मैंने कैश बुक में 5000 दिखाया होगा बैलेंस, बैंक ने पासबुक में 5000 दिखाया होगा, है ना? इसलिए ऐसे सोच सकते हैं ना, मैंने भी 5000 दिखाया हुआ, उसने भी 5000 दिखाया हुआ है, ठीक है ना। 20 रुपए SMS चार्जेस काट लिए बैंक ने। मुझे थोड़ी बताता है बेटा जब काटता है, यार मुझे बता के काटता है क्या? फोन करके काट लूँ आपके अकाउंट से पैसे, ऐसे बताता है क्या? मुझे कोई बताता है जब चार्जेस काटता है? SMS चार्जेस काट लिए, ATM चार्जेस काट लिए, क्रेडिट कार्ड चार्जेस काट लिए, डेबिट कार्ड चार्जेस काट लिए, इंटरनेट बैंकिंग चार्जेस काट लिए, बहुत सारे चार्जेस काटता है बैंक तो। या इंटरेस्ट चार्ज कर लिया मुझसे, मान लो मेरा बैलेंस ही ओवरड्राफ्ट चल रहा था बेटा, मेरा बैलेंस से क्या करा? इंटरेस्ट ही उड़ा दिया उसने, ठीक है ना बेटा। बैंक ने अगर कोई भी चार्जेस काटे हैं बेटा तो खुद ही काटे होंगे, मुझे तो नहीं बताया होगा ना बेटा। मान लो बेटा 150 रुपए के चार्जेस काट लिए। अब बता दो, अब तो सोच सकते हो क्या हुआ? अब तो सोच सकते हो पासबुक बेटा बैलेंस कम शो कर रही होगी, जो स्नीत बात बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है, जबकि कैश बुक में बैलेंस ज्यादा बढ़ा होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं बैंक ने कब बैंक चार्जेस काटे, ठीक है ना। और मान लो बेटा मैं बोलता हूँ 30 मार्च को काटे या 31 मार्च को काटे, हर बार क्वार्टर के एंड में काटता है। क्वार्टर समझते हो ना बेटा आप? पीरियड ऑफ 3 मंथ, ठीक है ना। मेरा पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, 30 जून को चार्जेस काटता है, 30 सितंबर को चार्जेस काटता है, 31 दिसंबर को चार्जेस काटता है, 31 मार्च को चार्जेस काटता है। मेरे दिमाग में नहीं रहता 31 मार्च को उसने चार्जेस काट लिए चुपचाप, बेटा मेरा कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो कर रही होगी और हमेशा पासबुक कम बैलेंस शो कर रही होगी। ऐसा ही होगा ना बेटा? एनालिसिस कर पा रहे हो इस चीज का? तो बेटा कैश बुक का बैलेंस ऐसे केसेस में हमेशा ज्यादा होगा, जबकि पासबुक कम बैलेंस शो कर रही होगी, क्योंकि इससे बैंक चार्जेस ऑलरेडी कट चुके होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं मान्य? सिंपल है बात। हाँ जी है बेटा, हाँ रिपीट कर दो, रिपीट कर देता हूं बेटा। सुन,
बाबू बैंक ने चाहे इंटरेस्ट चार्ज करा, चाहे बेटा बैंक ने चार्जेस लगाए, बेटा बैंक जब चार्जेस लगाता है आपको कोई कॉल करके नहीं बताता कि मैं बैंक चार्ज लगा रहा हूं, ये तो मानते होंगे, बैंक तो नहीं बताता होगा आपको। बेटा आपके हिसाब से आपके बैंक में 5,000 पड़े हैं, आप जब गए पासबुक प्रिंट कराने तो बैलेंस निकल कर आया 4850। आपने कहा ये क्या हुआ, आपने देखा पिछले ही दिन 31 मार्च को बैंक चार्जेस लगे हुए हैं 150 रुपये के। बैंक जब बैंक चार्जेस लगाता है हमें नहीं बताता बेटा, उसने तो बेटा बस बैलेंस कम कर दिया हमारा। तो ऐसे केसेस में हमेशा मेरी कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो कर रही होगी, जबकि पासबुक में ऑलरेडी बेटा बैलेंस डिडक्ट हो चुका होगा। ओके जी, कोई दिक्कत तो नहीं? सानिया कोई दिक्कत है? परेशान होगी तू एकदम। हाँ हाँ बाबू देख, हर केस में मुझे याद नहीं रहता, मैंने तेरे को बोला हर क्वार्टर के एंड में लगाता है, 2 बार 3 बार 4 बार याद आ गया, 2-3 बार नहीं भी याद आता कि क्वार्टर एंड हो गया आज। ह्यूमन माइंड है, हर चीज तो नहीं याद रख सकता ना, ठीक है ना। मैंने 30 जून को मुझे याद आ गया कि आज के दिन बैंक चार्जेस कटेंगे, मैंने बेटा बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर दिए, या मेरे पास आज मैसेज आ गया बेटा कि बैंक चार्जेस इतने कटे, मैंने रिकॉर्ड कर दिए कैश बुक में। जब 31 मार्च को कटे बेटा, टेक्निकल एरर थी बेटा, उनका सर्वर वीक था, एसएमएस नहीं आया और बैंक चार्जेस कट गए, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो रिकॉन्सिलिएशन करने की जरूरत पड़ी कि मेरा बैलेंस अलग शो कर रहा है, बैंक का बेटा बैलेंस अलग शो कर रहा है। जब मैंने रिकॉन्सिलिएशन करा बेटा तो मुझे पता लगा डिफरेंस की वजह क्या है। ओके बात, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में, बढ़ जाएं आगे। लो बेटा 4 ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। एनालिसिस आपसे मैं जान के करा रहा हूं बेटा, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना ये चैप्टर आसान हो जाएगा, जितना आप सोचना शुरू करोगे, ठीक है जी। चलो जी, बताना बेटा। कैश बुक का बैलेंस कम होगा, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, ऐसे ही होगा ना। लो अब सोच लो बेटा। बाबू मान लो मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है ना, मेरे पास भी 1 लाख का बैलेंस है बेटा, बैंक की पासबुक में भी 1 लाख का बैलेंस है। और आज हुआ क्या बेटा, आज बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया इस 1 लाख के बैलेंस पर। मुझे तो नहीं पता बेटा कि कितना दे दिया। बेटा मेरे हिसाब से 1 लाख बैलेंस होना चाहिए था। जब मैंने पासबुक प्रिंट कराई बेटा, बैलेंस निकल कर आया 1,02,500 रुपये। मैंने कहा यार ये 2,500 रुपये कहाँ से आ गए भाई, मुझे तो पता ही नहीं लगा 2,500 कब आ गए। बेटा मैंने देखा बैंक ने मुझे 5 दिन पहले, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले इंटरेस्ट दे रखा है इस मेरे 1 लाख के बैलेंस पर 2.5%, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस 2500 से शूट अप हुआ है। तो बेटा ऐसी चीजें सिर्फ बैंक को पता होती हैं। अगर बैंक ने चार्जेस लगाए हैं तो बैंक को पता है, अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया या मेरे बिहाफ पर डिविडेंड कलेक्ट करा या मेरे बिहाफ पर किसी डिवेंचर का इंटरेस्ट कलेक्ट करा तो बैंक को पता है, मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है ना। ऐसे केसेस में बेटा कैश बुक में तो मुझे पता ही नहीं लगा, तो मेरा बैलेंस तो कम शो कर रहा होगा, जबकि पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। मानते हो ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं? 4 बातें ओके हैं। आप पहले इन 4 को नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। बेटा ये 4 ट्रांजैक्शन का हमने एनालिसिस करा, अब नेक्स्ट 4 की बात करते हैं। लो जी बेटा अब मैं एनालिसिस बिल्कुल बंद कर दूंगा और आपने ही एनालिसिस करना है हर ट्रांजैक्शन का। लो सुनना, वैसे मैंने जिन्होंने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है उनको ये चीज़ें शायद बहुत क्लियर होंगी। मैं इसको SI बोलता था, याद करा देता हूँ बेटा। मान लो एक लाइफ इंश्योरेंस है बेटा, जिसका प्रीमियम मैं पे करता हूँ, मेरे ही नाम पर है, मैं बिजनेस का प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है ना। मैं एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ, ठीक है। और बेटा मान लो वो ड्यू होता है हर साल ऑन 15 अक्टूबर। मान लो एनुअल किस्त जाती है बेटा हर साल 15 अक्टूबर को किस्त जाती है।
मैं हर साल भूल जाता हूँ 15 अक्टूबर को जमा कराना, और बेटा जब याद आता है 15 के बाद 16 को, 17 को, 18 को, 20 को, 25 को, तो जब भी जाता हूँ बेटा जमा कराने, मुझसे पेनल्टी मांगते हैं वो। लाइफ LIC से मैंने मान लो लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, वो कहते हैं अच्छा लेट आए हो, लेट चार्जेस दे दो, 200 रुपये पेनल्टी है। मैं बहुत परेशान। मैंने बैंक को कहा बैंक एक काम कर ले, तू ना SI लगा दे। SI मतलब होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। मैंने कहा SI लगा दो एक अपने कंप्यूटर में कि मेरे अकाउंट से हमेशा 15 अक्टूबर को इतने रुपए कट जाएं, जितना भी मेरा प्रीमियम है, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अकाउंट में इतने रुपए प्लस हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है सर लगा देते हैं। बेटा उन्होंने बोला कि इसके बदले में चार्जेस लगेंगे 50 रुपये। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बैंक, आप अपने चार्जेस काट लेना 50 रुपये इसके बदले में। बेटा मेरे लिए तो सोचो कि बहुत सुकून की बात है, मैं हर बार भूल जाता हूँ, 200 रुपये पेनल्टी दे के आता हूँ, 200 से भले यहाँ 50 दिन, ठीक है ना, मेरे लिए तो बहुत सहूलियत है। अब बेटा बैंक ने 15 अक्टूबर को काट लिए, डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिए। मेरे दिमाग में नहीं है दूर दूर तक कि बैंक ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। मेरे हिसाब से बैलेंस कैश बुक का बड़ा हुआ होगा, जबकि पासबुक कम बैलेंस शो कर रही होगी। समझ आई बात? सिंपल है बात, कोई दिक्कत तो नहीं, एनालाइज कर पाए मेरे साथ साथ। तो बेटा कैश बुक का बैलेंस ऐसे केसेस में हमेशा बड़ा हुआ होगा, जबकि पासबुक बेटा कम बैलेंस शो कर रही होगी। ठीक है जी, बढ़े बात आगे। सामने देख रहे हो आप मेरी तरफ, अब खुद एनालाइज करना, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस मैं लिख के छोड़ दूंगा, ठीक है? बिल्कुल बढ़िया बेटा। मैंने क्या लिखा? डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बहुत बहुत अच्छा एनालाइज किया बेटा। पासबुक का बैलेंस हमेशा बड़ा होगा, कैश बुक का कम। क्यों? समझना। मेरा एक कस्टमर है बेटा जिसका नाम है मिस्टर बी, ठीक है ना? मेरी ट्रांजैक्शन चल रही है पिछले 10 से 15 साल से, हमेशा मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराता है। जब भी कराता है बेटा स्क्रीनशॉट शेयर कर देता है बेटा, UPI से डाल रहा है वो, और मैं बेटा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इस बार उसने पैसे जमा करा दिए 1 लाख रुपए, मुझे कोई इंटीमेशन ही नहीं दिया, मुझे कुछ बताया ही नहीं, कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया कि मैंने पैसे जमा करा दिए, ठीक है ना? डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। मुझे दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि पैसे जमा हो गए हैं बेटा। और हुआ क्या बेटा, जब मैं रिकंसाइल करने बैठा मैंने कहा ये कब इसने 1 लाख रुपए जमा कराए। तो ऐसे केसेस में मेरी पासबुक ज्यादा बैलेंस शो कर रही होगी, जबकि मेरी कैश बुक में बैलेंस हमेशा कम होगा। ऐसे केसेस में मेरे साथ भी होता है, मैं औरों की क्या बात कर। बच्चा पेटीएम कर देता है फीस, या बेटा बच्चे ने गूगल पे फोन पे किया बेटा, मेरे बैंक अकाउंट में चला गया, मुझे स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करा। मेरे पास ऐसे बैंक के हजारों मैसेज आते हैं बेटा, मैं इग्नोर करता रहता हूँ, ठीक है ना? जब मेरे को एसएस आ जाता है तभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, कॉपी में जी फी आ गई, ठीक है ना? अब मैं सोचूंगा बेटा मैंने 15 दिन वेट करी, 20 दिन वेट करी, मैंने 20 दिन के बाद बच्चे को कहा यार तेरे को कहा था फी के लिए, वो कह रहा मैंने तो 20 दिन पहले जमा कर दी। मैंने कहा यार स्क्रीनशॉट तो दिखा देता। उसने दिखाया 20 दिन पहले का स्क्रीनशॉट, मैंने बैंक अकाउंट चेक करा, 20 दिन पहले पैसे आ चुके थे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा कि ये बिजनेस में चीजें नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसा बहुत बार होता है कि आपका कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जमा कर चुका होता है, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि बेटा जमा हो चुका है। तो ऐसे केसेस में हमेशा पासबुक ज्यादा बैलेंस शो कर रही होगी, जबकि आपकी कैश बुक में बैलेंस कम होगा। बात बताओ जी, इतनी बात ओके, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? बढ़े आगे राघव भाई। अब राघव एनालाइज करेगा और सब चुप रहेंगे बेटा, ठीक है जी? सोच समझ के बोलते हैं, ज्यादा जल्दी नहीं मचाते, ठीक है ना? हाँ अब बता क्यों? तो क्या होगा? एग्जैक्टली बेटा देखो, एक बात को समझने की कोशिश करना। मैंने मिस्टर बी से पैसे लेने हैं, मिस्टर बी आज चेक दे जाते हैं, मान लो 5,000 रुपये मैंने लेने हैं। अभी मेरे पास बैलेंस है 1 लाख, बैंक के पास भी बैलेंस है 1 लाख, ठीक है जी? बेटा मिस्टर बी मुझे चेक दे जाता है, मैंने बैंक में भेज दिया। जैसे ही मैंने बैंक में भेजा, मैंने क्या करा होगा?
मैंने तो बैलेंस बढ़ा लिया, अरे जी ठीक है मेरे तो अकाउंट में आ गए जी 5,000, मैं तो यही समझ के चल रहा हूँ, ठीक है ना। चेक क्लियरिंग में गया और बेटा वहां से पता लगा कि मिस्टर अकाउंट में 5,000 रुपए है ही नहीं, चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया बेटा। क्या बैंक बैलेंस बढ़ाएगा 5,000? जब आए नहीं बेटा तो बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा, जबकि मैंने बढ़ा रखा है बेटा, और मान लो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि चेक डिसऑनर हो गया ये, ठीक है ना। मैं गया 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद बैंक, मैंने बेटा स्टेटमेंट प्रिंट कराई, मैंने कहा 5,000 का क्यों नहीं आया मिस्टर ए वाले। मैं डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, पता लगाया चेक की डिसऑनर हो गया था बेटा बीच में। तो बेटा कैश बुक ऐसे केसेस में हमेशा ज्यादा बैलेंस शो कर रही होगी, जबकि पासबुक में बेटा पैसे कम पड़े होंगे। ओके है ना बात, इतनी क्लियर है बात। कैश बुक बेटा ज्यादा बैलेंस शो कर रही होगी, क्योंकि आप तो मान के चलते हो हर चेक ऑनर होता है, जैसे ही आपने बैंक भेजा आप तो बैलेंस बढ़ा के बैठ जाते हो, आपके हिसाब से तो ऑनर ही होगा चेक, जबकि बेटा चेक हो गया डिसऑनर। तो पासबुक बेटा हमेशा कम बैलेंस शो कर रही होगी। ओके बात, इतनी तो ओके, इतनी बात, बढ़ जाएं आगे। चलो जी, दिया ओके है ये बात। चलो 8th one, या एक काम करते हैं पहले, मंशी का क्या एनालिसिस है आपका इस बात पे? मंशी का विचार व्यक्त करो बेटा, गलत ही हो सकता है, गला नहीं घोटता मैं गलत होने पे, माफ कर देता हूं मैं। क्या सोचा आपने इस बात से, क्या समझे वैसे आप इस बात से? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस बेटा। देखो कहता है चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और ऐसा हो जाता है बेटा, मुकालते बहुत बंदों को होते हैं बेटा। आपका बिजनेस है, दिन के 50-60 चेक आते हैं, कोई भी बंदा चेक देके गया, आप फटाफट कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो, बैंक बैलेंस बढ़ा देते हो कि मैं इसे शाम को बैंक भेज दूंगा। आपने क्या करा बेटा, 70-80 चेक आए, आपने सारे रिकॉर्ड कर लिए बेटा कैश बुक में, सबसे बैलेंस बढ़ा दिया बेटा, और जब बैंक भेजने लगे एक चेक रह गया। वो रिकॉर्ड तो हो चुका है लेकिन बैंक पहुंचा ही नहीं है। तो बेटा कायदे से आपने क्या किया बेटा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ाकर बैठे हो, कैश बुक का बैलेंस बढ़ाकर बैठे हो, जबकि बेटा पासबुक में तो बढ़ने का स्कोप ही नहीं, आपके पास ही पड़ा है चेक, आपने तो भेजा ही नहीं अब तक बैंक। ओके बात, इतनी बात ओके। देख लो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ रिपीट करना हो मुझे तो बता देना, ठीक है जी। रिकॉर्ड करना है इसको, जरा लिखो फटाफट से बेटा। डायरेक्टली पेड बाय द बैंक एज स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, बेटा मैंने बैंक को स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मेरे ब्याह पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो, मेरे ब्याह पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो, मेरे ब्याह पर हाउस टैक्स पे कर देना, मेरे ब्याह पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, मेरे ब्याह पर मेरे लोन की किस्त दे देना। तो बैंक मेरे ब्याह पर कुछ भी पे कर सकता है मेरी इंस्ट्रक्शन पर। मैंने बेटा बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मेरे ब्याह पर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस दे देना, हर साल 1 जनवरी को ड्यू होता है। बैंक ने दे दिया, मेरे दिमाग में भी नहीं है बेटा, बैंक ने पे भी कर दिया। जब मैं रिकॉन्सिलिएशन करने बैठा मैंने देखा ओहो बैंक ने पे कर दिया था। तो पासबुक हमेशा कम बैलेंस शो कर रही होगी ऐसे केसेस में, जबकि मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा हेल्थ इंश्योरेंस, तो कैश बुक ज़्यादा रिकॉर्ड कर रही होगी। ओके है ना भाई? चलो जी लिखना शुरू करो बेटा, ये सब बातें लिखो बेटा। नेक्स्ट फॉर और रिकॉर्ड करते हैं, एक्टिंग करनी आ गई मुझे इसके चलते हुए। लो जी, लो बेटा, अभी फिर हम एनालाइज करेंगे बेटा, बाद में लिखेंगे अपनी नोटबुक में, पहले चीज़ों को एनालाइज कर लो बहुत अच्छे से। अब इस ट्रांजैक्शन को स्नेहा एनालाइज करेंगे, आपको तो कहने का फायदा ही नहीं अभी तो। सोचने का गेम है, स्नेहा बताना क्या होगा इस केस में।
बाकी सब भी सोचो, मैं किसी का भी नंबर लगा दूंगा अगर उसने गलत बोला तो। पासबुक में बढ़ा हुआ होगा और कैश बुक में कम होगा। सही सोच पाए हैं ना सारे? बिल्कुल ओके ना बात। बेटा चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, आपके पास चेक आया किसी डेटर से, आपने बैंक भेज दिया और कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो बेटा जब वो पहुंच गया बेटा बैंक में, बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा बेटा, जबकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बेटा ऐसे केसेस में पासबुक हमारी हमेशा ज़्यादा बैलेंस शो कर रही होगी, ठीक है ना, और कैश बुक में बैलेंस कम होगा। ओके बात, बहुत अच्छा एनालिसिस किया बेटा, ठीक है जी, बढ़े आगे, ठीक है ना। आज सारे सही करी जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? जय माता दी जय माता दी तो नहीं कर रहे ना कुछ? चलो जी आगे बढ़ना बेटा। ऐसा मुझे इतना बिलीव नहीं हो रहा है यार, तुम इतना अच्छा सोच सकते हो यार। यार सो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक was short by ₹500। आप एनालाइज करो क्या होगा। एक एक करके हैंड रेस करके बता दो क्या होगा इसमें। बेटा सोचना ही है। देख मैंने ना तेरे को ये नहीं कहा कि तूने गलती ठीक करनी है, आप अभी गलती ठीक नहीं कर रहे। मैंने कहा ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके दो। इसका मतलब क्या समझे? आप कह रहे हो मैं गलती ठीक करूंगी, गलती ठीक ना करो, मैं अभी गलतियां ठीक नहीं करा रहा आपसे। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज शॉर्ट बाय 500, ठीक है ना। ये कैश बुक है बेटा, कहता है पेमेंट साइड में 500 कम दिखाए हुए हैं। अगर मैंने यहाँ 500 कम दिखाए हुए हैं यानी कि कैश बुक का बैलेंस मैंने ज्यादा दिखाया हुआ है, तो मेरी कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो कर रही होगी एज कंपेयर टू द पासबुक। सर मैंने मतलब पूछा, मैंने ये तो नहीं कहा गलती ठीक करनी है। आप कह रहे हो नहीं नहीं कैश बुक कम करो पासबुक बढ़ाओ। भाई सही ना कराओ अभी गलती, अभी ट्रांजैक्शन का मतलब समझाओ मुझे, ठीक है ना बाबू। अगर पेमेंट साइड कम है 500 रुपए से, अगर ये 500 रुपए से कम है इसका मतलब ये साइड 500 रुपए से ज्यादा है, और ये ज्यादा है तो बेटा यानी कि बैलेंस ज्यादा आ रखा होगा। तो बेटा कैश बुक का बैलेंस 500 रुपए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पासबुक ऐसे केसेस में, ठीक है ना जी। बात ओके है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं, अब तो ओके है। चलो गलती ठीक नहीं करनी, एनालाइज करना है ट्रांजैक्शन को, वो बाद में देखेंगे। गलतियां जब ठीक कराऊंगा तो कराऊंगा, ठीक है जी। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम, ओवर कास्ट का मतलब होता है ज्यादा। सांप सूंघ गया, क्या हो गया? हाँ जी क्या होगा कशिश? हैं बाबू 10th वाली दोबारा बताऊं? चलो 10th वाली दोबारा, 1 मिनट 11th को पेंडिंग छोड़ो। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। देख बेटा कैश बुक में 2 ही साइड होती है, मैं हमेशा इसको रिसीट साइड बोलता हूँ डेबिट साइड को, और इसको पेमेंट साइड बोलता हूँ क्रेडिट साइड को। ऐसे ही बोलता था, लिखा भी हुआ होगा हमने। कहता है ये साइड 500 रुपए से कम है। कोई आपने गलती ऐसी कर दी कि 500 रुपए का कोई खर्चा नहीं दिखाया। अगर मैंने खर्चा नहीं दिखाया 500 रुपए का, तो मैंने 500 रुपए का बैलेंस शीट ज्यादा निकाल रखा होगा, तो यानी कि मेरी कैश बुक ज्यादा होगी ना, और पासबुक कम होगी। ओके अब पढ़ें। चल अब तो ये समझाएगी। 11 सांस ले ले, कोई इसका प्रेशर मत ले, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कभी देखा मेरे को लेते हुए प्रेशर? अब मस्ती में रहो, कोई क्या दिक्कत है। बस इतना सिंपल है। मैंने क्या बोला? रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। रिसीट साइड ये है बेटा। मैंने बोला इसको मैंने 500 रुपए से कम दिखाया हुआ है। अगर मैंने कम दिखाया हुआ है 500 रुपए से, तो मैंने बैलेंस सीडी जो निकाला होगा वो भी तो 500 रुपए से कम आया होगा।
ठीक है ना बेटा, और जब कम आया होगा तो कैश बुक कम है, इसका मतलब पासबुक ज्यादा है। सिंपल, इतना कितना को मुश्किल था ये, कैश बुक कम है और पासबुक ज्यादा। अब मान्य एनालिसिस करेगी बेटा सचदेवा जी, ठीक है जी। चलो मुश्किल कर दो यार, आसान थोड़ी। स्नेहा बहुत खुश हुई, क्या बात होगी स्नेहा, बता दे बस तू आज। बाकी सब भी सोचते रहो और मुझे बताना मान्या ने ठीक बताया कि नहीं। कैश बुक कम, पासबुक ज्यादा, सही बताया कि नहीं? कैश बुक ज्यादा यार, तुम इतनी छोटी छोटी बातों में क्यों फंस जाते हो? मेरा ख्याल तो ठीक बोल रही है। आप सोचो मैंने क्या लिखा, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट। पेमेंट साइड में ज्यादा दिखाया हुआ है, पेमेंट साइड ज्यादा दिखाई हुई है, यानी कि बेटा मैंने बैलेंस कम निकाला होगा, और मैंने बैलेंस कम निकाला होगा तो कैश बुक कम है, यही तो बोला उसने, ठीक है ना। इसका मतलब पासबुक ज्यादा है, सही तो बोला। क्या दिक्कत है? गलती ठीक करने लग गए थे ना आधे। गलतियां ठीक नहीं करनी बेटा, अभी गलतियां बाद में देखेंगे। आप सिर्फ ट्रांजैक्शन का मतलब ढूंढो। मतलब मैंने क्या बोला, पेमेंट साइड ज्यादा है, पेमेंट साइड ज्यादा है, इसका मतलब मेरा बैलेंस कम आ रहा होगा, मेरा बैलेंस कम आ रहा होगा तो बेटा बैलेंस कम है, कैश बुक कम है, और बेटा पासबुक क्या है, पासबुक ज्यादा है। ओके है ना बेटा? एक बार कल इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना, फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है बेटा? इसे नोट कर लो भी आप। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।